संलेखना का प्रकरण समाप्ति की ओर है। कल बताया गया था कई श्रवण इस संलेखना के द्वारा उस निःश्रेयस मोक्ष सुख को प्राप्त कर लेते हैं और कितने ही साधक स्वर्ग और मनुष्य गति संबंधी अभ्युदय को प्राप्त करके फिर बाद में उस मोक्ष सुख को प्राप्त करते हैं। मोक्ष में क्या नहीं है यह बतलाया था और मोक्ष में क्या है और मोक्ष को प्राप्त हुए उन सिद्ध भगवंतों के पास क्या है, उनकी आत्मा में क्या है, यह भी बतलाया गया था। तो जो दो शब्द आए थे निरतिशयाः, उन सिद्ध भगवंतों में जो अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवान विराजमान है सिद्धालय में, उनमें आपस में कोई भी हीनादिकता नहीं है, उनके गुणों में कोई भी न्यूनाधिकता नहीं है और उनका जो सुख है अवधि से रहित निरवध्या, ऐसा कहा गया था। अब किसी के मन में शंका उत्पन्न हो सकती है, निर्वधि कहा है तो एक समय के बाद कुछ न कुछ तो सिद्धों में होता होगा, कोई ना कोई विक्रिया होती होगी है? और आपस में
उनके गुणों में कुछ हीनता आती होगी, ऐसा मन में जिसने विचार किया अथवा जिसके मन में ऐसी शंका है, उसका समाधान करते हुए आचार्य समंतभद्र स्वामी 133वें नंबर के इस आर्या में कह रहे हैं। हाँ हाँ, देखो हाइट शरीर की रहती है, तो जिस शरीर से मुक्ति को प्राप्त किए हैं, तो कई अनंत परमात्मा पद्मासन से भी मोक्ष जाते हैं और कई खड्गासन से भी जाते हैं। तो शास्त्रों में ऐसा लिखा है, जो अंतिम शरीर होता है तो किंचित न्यूना, ऐसे शब्द का प्रयोग किया है। उस अंतिम शरीर से किंचित न्यून उस आत्मा के जो प्रदेश है, जिस तो शरीर के आकार, जो शरीर का आकार है, उसी प्रकार के आत्मा के प्रदेश यहाँ से निकल जाते हैं। किंचित न्यून क्यों कहा? क्योंकि शरीर में जो पोल पट्टी है, पोल पट्टी समझते, नाक है तो बीच में आत्मा के प्रदेश नहीं है, मुख है, कान है, पेट है, तो जहां पर आत्मा के प्रदेश नहीं है तो वो वहां पर आत्मा प्रदेश नहीं, तो वो सब उस अपेक्षा से किंचित न्यून कहा है। तो जिस आकार में जो शरीर है, उसी आकार के आत्मा के प्रदेश पद्मासन से निर्माण हुआ तो पद्मासन के रूप में, और खड्गासन से निर्माण हुआ तो खड्गासन के रूप में सिद्धालय में जाकर के अंतिम बात वलय को छूते हुए स्थित हो जाते हैं। सिर की अपेक्षा से, सिर के जो आत्म प्रदेश है उसकी अपेक्षा से सभी समान है, किंतु नीचे की अपेक्षा से कम बेसी है। हम लोग कैसे, हम लोग यहाँ पर बैठे, जिसकी कम हाइट है तो ऊपर से कम दिखता, नीचे से सभी समान दिखते हैं, लेकिन ऊपर से कम ज्यादा दिखते हैं। लेकिन वहां पर ऊपर से समान है आत्मा के प्रदेश उन सिद्ध परमात्मा के, लेकिन नीचे से कम ज्यादा दिखाई देते हैं। कैसे? तो गुरु जी एक उदाहरण देते थे, जो गुब्बारे आते हैं, फुग्गा बोलते हैं, हाँ, और उसमें ऐसी गैस भर दी जाती है, वह सीधे छोड़ दो यहाँ पर तो ऊपर जाते हैं, ऊपर जाते हैं तो ऊपर जब छत है और छत पर जाकर के टिक जाते हैं। तो छोटे गुब्बारे हो, बड़े गुब्बारे, कैसे भी गुब्बारे ले लो, लेकिन वहां पर जाकर के समान हो जाते हैं, लेकिन नीचे से वह कम ज्यादा उनका आकार दिखाई देता है। उसी प्रकार से आत्मा के प्रदेश यहाँ से जीव मुक्त हुआ, एक समय में कितना देर लगती है? एक समय में वह जीव 7 राजो प्रमाण ऊपर जाकर के सिद्धालय में अंतिम बात वाले तक पहुंच जाता है। उसके आगे सिद्ध जीवों की गति क्यों नहीं होती? तो कहा धर्मास्ति काया भावात, 10वें अध्याय में सूत्र आया है, वहां पर धर्मास्ति काय का अभाव होने से वहां उसके आगे अंतिम बात वाले के आगे जीव की गति नहीं होती। क्योंकि धर्म धर्म किसे कहते हैं? जो चलते हुए जीव और पदगल के लिए सहयोग करता है, सहकारी कारण बनता है, उसे क्या कहते हैं? धर्म द्रव्य कहते हैं। तो वहां पर धर्म द्रव्य का अभाव होने से, धर्म द्रव्य का अभाव होने से वह जीव उसके आगे नहीं जाते, सिद्ध जीव वहीं पर उसके आगे उनकी गति नहीं होती। और लोकाकाश की परिभाषा है,
जहाँ पर जीवादि क्षेत्र भी पाए जाते हैं उसे लोकाकाश कहते हैं, और उसके ऊपर शुद्ध आकाश द्रव्य है, वहां पर मात्र आकाश द्रव्य है, उसके ऊपर और कुछ भी नहीं है। आगे चलते हैं। आर्या नंबर 133। पुस्तक है। हाँ, 133 नंबर का मेरा आर्याचंद। काले कल्पसते च गते शिवानां न विक्रिया लक्ष्या उत्पादोऽपि यदि स्यात् त्रिलोक सम्भ्रान्तिकरणपटुः काले कल्पशतेऽपि च गते शिवानां न विक्रिया लक्ष्या उत्पादोऽपि यदि स्यात् त्रिलोक सम्भ्रान्तिकरणपटुः काले कल्पसतेऽपि च, सैकड़ों कल्प काल बीत जाने पर गतेऽपि च, और त्रिलोक सम्भ्रांतिकरण पटु, तीनों लोकों में क्षोभ उत्पन्न करने में समर्थ, तीनों लोकों में खलबली मचाने वाला, उत्पाद उपद्रव हो जाए तो भी शिवानाम माने सिद्ध भगवंतों में विक्रिया विकार न लक्ष्या दृष्टिगोचर नहीं होता। काले कल्प सतेऽपि च, सैकड़ों कल्प काल बीत जाने पर भी सिद्धों में कोई भी विकार उत्पन्न नहीं होता। ऊपर कहा था ना, निरवध्य से कोई अवधि नहीं है। इसका उत्तर दे रहे हैं कभी कभी तो कुछ होता होगा, नहीं, सैकड़ों कल्प काल बीत जाने के बाद भी उन सिद्ध परमात्मा में कोई भी विकार उत्पन्न नहीं होता। तीनों लोगों में खलबली मच जाए, ऐसा कोई उत्पाद हो जाए, उपद्रव हो जाए, फिर भी सिद्ध भगवान में कोई भी विकार लक्षित नहीं होता। इसमें कहा नृत्यशया, हीनादित्य कोई भी उसमें नहीं होती। अब देखिए कल्प सतेऽपि कहा तो सैकड़ों कल्प काल किसे कहते हैं, जरा इसको पहले समझते हैं। 20 कोड़ा कोड़ी सागर का एक कल्प काल होता है। इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं अपन। एक कल्प काल का भी बहुत बड़ा काल होता है। वहां पर देवों में सर्वार्थ सिद्धि के देवों की आयु, उत्कृष्ट आयु 33 सागर है। यहां पर कह रहे हैं क्या, कोड़ा कोड़ी सागर। कोड़ा कोड़ी मतलब क्या होता है,
1 करोड़ का 1 करोड़ से गुणा करने पर जो गुणनफल आता है उसको 1 कोड़ा कोड़ी कहते हैं। तो ऐसे कोड़ा कोड़ी सागर 20 कोड़ा कोड़ी सागर का एक कल्पकाल होता है। काल की जो काल चक्र चलता है, इसके जब हम विभाजन करते हैं तो 2 प्रकार से होता है, एक अवसर्पणी काल और एक उत्सर्पणी काल। अवसर्पणी काल में शरीर की अवगाहना, आयु, इंद्रिय सुख आदि क्रमशः हीन होते चले जाते हैं, और जो उत्सर्पणी काल होता है उस समय आयु, शरीर की अवगाहना, इंद्रिय सुख आदि बढ़ते चले जाते हैं। तो अभी कौन सा काल चल रहा है? अवसर्पणी काल है। सब हीनता को हिरास को लिए हुए है। एक काल के जब विभाजन करते हैं तो उत्सर्पणी काल के भी 6 भेद होते हैं और अवसर्पणी काल के भी 6 भेद होते हैं। तो सबसे पहला जो काल अवसर्पणी काल चल रहा है, इसमें जो पहला काल है उसका नाम है सुखमा सुखमा। दूसरे काल का नाम है सुखमा। तीसरे काल का नाम है सुखमा दुखमा। और चौथे काल का नाम है दुखमा सुखमा। और 5वें काल का नाम है दुखमा। और 6वें काल का नाम है दुखमा दुखमा। है कई जगह दुखमा की जगह दुसुमा और सुखमा की जगह सुषमा, सुषमा 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 ऐसा भी उल्लेख मिलता है नाम के पीछे से। अब जब अवसर्पणी काल में अब इसको नीचे से लेकर के जाओ तो एक उत्सर्पणी के काल बन जाते हैं। दुखमा दुखमा दुखमा, दुखमा सुखमा, सुखमा दुखमा, सुखमा और सुखमा सुखमा। क्या समझ? 12 से कांटा नीचे आता है, 1 से लेकर के 6 तक तो नीचे उतरता हुआ आता है। 7 से लेकर 12 तक गए तो चढ़ते हुए जाता है। इसमें अब जो पहला काल है दुख सुखमा सुखमा अवसर्पणी की अपेक्षा से इसका काल है 4 कोड़ा कोड़ी सागर। पहला काल सुखमा सुखमा 4 कोड़ा कोड़ी सागर का है। दूसरा काल जो सुखमा काल है यह 3 कोड़ी सागर का, 3 कोड़ा कोड़ी सागर का है। और तीसरा जो काल है सुखमा दुखमा यह 2 कोड़ा कोड़ी सागर का है। कितने काल हो गए? 3। इन 3 कालों में यहाँ पर भरत क्षेत्र में और ऐरावत क्षेत्र में भोग भूमि की व्यवस्था रहती है। सुखमा सुखमा काल में यहाँ पर इसी भूमि पर उत्कृष्ट भोग भूमि होती है। दूसरे सुखमा काल में मध्यम भोग भूमि की व्यवस्था रहती है। और तीसरे सुखमा दुखमा काल में जघन्य भोग भूमि की व्यवस्था होती है। अब इन 3 कालों की जब हम गणना करते हैं तो पहला काल सुखमा सुखमा 4 कोड़ा कोड़ी सागर का, दूसरा सुखमा काल 3 कोड़ा कोड़ी सागर, 4 और 3 7। और जो तीसरा काल है सुखमा दुखमा यह 2 कोड़ा कोड़ी सागर का। कितने हो गए? 9 कोड़ा कोड़ी सागर में ये 3 काल निकल जाते हैं। अब कितना बचा? 1 कोड़ा कोड़ी सागर। 1 कोड़ा कोड़ी सागर में दुखमा सुखमा चौथा काल, सुखमा पंचम काल और दुखमा पंचम काल और दुखमा दुखमा 6वां काल। 1 कोड़ा कोड़ी सागर में ये 3 काल होते हैं। जो चौथा काल होता है जो दुखमा और सुखमा नाम का जो चौथा काल है, चतुर्थ काल है, जिस समय यहाँ पर तीर्थंकर भगवंतों का जन्म होता है, तीर्थंकर भगवान का शासन काल होता है, वह चौथा काल 42,000 वर्ष कम 1 कोड़ा कोड़ी सागर का होता है। 42,000 वर्ष कम 1 कोड़ा कोड़ी सागर का होता है।
और इसके बाद में जो अभी पंचम काल चल रहा है, दुग्मा काल, यह 21,000 वर्ष का होता है। और अंतिम छठवां काल दुग्मा काल भी 21,000 वर्ष का होता है। 21 और 21 42। एक कोड़ा कोड़ी सागर में ये तीनों काल समा जाते हैं। ये कितने हो गए? 10 कोड़ा कोड़ी सागर का ये अवसर्पणी काल और 10 कोड़ा कोड़ी सागर का ही उत्सर्पणी काल। 10 और 10 20, तो 20 कोड़ा कोड़ी सागर का एक कल्प काल कहलाता है। बीस कोड़ा कोड़ी सागर का एक कल्प काल है। जैसे हमने व्यवस्था बताई अवसर्पणी की, उसी प्रकार से उत्सर्पणी की व्यवस्था समझना चाहिए। वो इधर से प्रारंभ होगा। दुग्मा के बाद फिर दुग्मा आएगा, फिर दुग्मा आएगा, दुग्मा सुग्मा आएगा, सुग्मा दुग्मा आएगा, सुग्मा आएगा और सुग्मा आएगा। तो 20 कोड़ा कोड़ी सागर का एक कल्प काल होता है। यहाँ पर कह रहे काले कल्प सते पीछा, ऐसे सैकड़ों कल्प काल बीत जाने पर भी उन सिद्ध परमात्मा में कोई विकार उत्पन्न नहीं होता। कोई अवधि नहीं है, निर्वधिया कोई अवधि नहीं है। कितने भी काल बीत जाए, सैकड़ों कल्प काल बीत जाने पर भी उन सिद्ध परमात्मा में कोई भी विकार उत्पन्न नहीं होता। और एक बात और कही है, ऐसे त्रिलोक संभ्रांति करण प्रभु उत्पातो अपि यदि स्यात्, 3 लोक में क्षोभ उत्पन्न करने वाला कर दे, 3 लोक में खलबली मचा दे, ऐसा कोई उपद्रव भी हो जाए तो भी उसका अंश मात्र भी प्रभाव उन सिद्ध परमात्मा के ऊपर नहीं पड़ता। उनमें कोई भी विकार उत्पन्न नहीं होता। तो फिर अवतार कैसे ले सकते हैं? जो अवतारवाद चलता है, यहां से चले गए, भगवान बन गए। भगवान बनने के बाद पुनः जब धरती पर पाप पड़ जाता है, उस समय वह पुनः आकर के जन्म लेते, अवतार लेते हैं। जिन लोगों की ऐसी मान्यता है, वह मान्यता शास्त्र के अनुकूल नहीं है। तो एक बार भगवान बन गए, सिद्ध भगवान बन गए, तो अनंत काल के लिए वो सिद्ध परमात्मा ही रहेंगे। अब कोई भी उनमें किसी प्रकार का बदलाव आने वाला नहीं है। उदाहरण दिया था आचार्य श्री का, जैसे दूध में से एक बार घी बन जाता है तो पुनः वापस दूध नहीं बनता, घी बन गया। घी यानी सिद्ध भगवान। एक उदाहरण है समझने के लिए। तो एक बार सिद्ध बन गया है आत्मा, पुनः संसार में लौट कर कभी नहीं आता। जीव 2 प्रकार के हैं, संसारिणो मुक्ताश्च, संसारी जीव और मुक्त जीव, ये दोनों प्रकार के जीव हैं। हम और आप लोग कौन हैं? संसारी जीव हैं। 4 गतियों में 84 लाख योनियों में जो अनंतानंत जीव भरे हुए हैं, वह सभी संसारी जीव हैं। और सिद्ध भगवान मुक्त जीव है। वो शुरू से मुक्त नहीं थे क्या? वह जो मुक्त जीव है सिद्ध भगवान, पहले से मुक्त नहीं थे। पहले हमारे ही समान वह संसारी थे, कर्मों से बंधे हुए थे। उन्होंने पुरुषार्थ किया और कर्मों का नाश करके वह सिद्ध पद को प्राप्त कर लिए। और हम भी यदि पुरुषार्थ करेंगे, यदि हमको योग उपादान योग्योपादान योगेन
दृषदः स्वर्णता मता द्रव्यादि स्वादि संपत्ता वात्मनोप्यात्मता मता। श्लोक इसमें आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने लिखा है, योग्योपादान योगेन, योग उपादान के योग से, योग्योपादान योगेन, आगे याद नहीं, योग्योपादान योगेन दृषदः स्वर्णता मता। दृषद कहलाते स्वर्ण पाषाण, उसके अंदर उपादान शक्ति है स्वर्ण के रूप में परिणमन करने की। जब उसको योग निमित्त मिल जाता है तो वही स्वर्ण पाषाण, उसमें से स्वर्ण अलग हो जाता है, वह स्वर्ण रूप में परिणमन कर जाता है। उसी प्रकार से इस आत्मा को, संसारी आत्मा को अच्छा द्रव्य, अच्छा क्षेत्र, सुद्रव्य, सुक्षेत्र, सुकाल और सुभाव इसकी प्राप्ति हो जाती है तो यह आत्मा भी परमात्मा अवस्था को प्राप्त कर लेता है। शुरू से कोई परमात्मा नहीं होते क्या? संसारी आत्मा ही पुरुषार्थ करके परमात्मा पद को प्राप्त करते हैं। कोड़ी सागर का एक कल्पकाल होता है, ऐसे सैकड़ों कल्पकाल बीत जाने पर भी चित्त में कोई विकार उत्पन्न नहीं होता और तीनों लोगों में क्षोभ उत्पन्न करने वाला कोई उपद्रव आ जाए, उत्पाद मच जाए, खलबली मच जाए तो भी सिद्धों में कोई विकार नहीं आता। इस प्रकार वे निर्दशय और निरवधि कहलाते हैं। कोड़ा कोड़ी सागर बीत गया, यहाँ क्या कहते हैं देखो, काल बीत गया, बच्चा ने जन्म लिया, 1 साल बीत गया, 1 साल का हो गया, पहले छोटा सा था अब बड़ा हो गया, 1 साल का हो गया, 1 साल बीत गया, 2 साल का हो गया, 3 साल का हो गया, 4 साल का हो गया। धीरे धीरे उसमें वृद्धि दिखाई देती, बढ़ता जाता है, वृद्धि दिखाई देती है ना। उस प्रकार से सैकड़ों कल्पकाल बीत जाने पर भी उन सिद्ध परमात्माओं में इस प्रकार से कोई हीनादिता नहीं पाई जाती। अब इतने सालों में तो पढ़ रहे होंगे, जैसे समय बीत रहे हो पढ़ रहे होंगे, नहीं, तो जैसे हैं वैसे ही स्थित रहते। अंतिम शरीर जिससे मोक्ष प्राप्ति हुई है उसी के आकार के ज्यों के त्यों रहते हैं, उसमें कोई भी अंतर नहीं आता। सैकड़ों कल्पकाल बीतने पर भी उसमें कोई अंतर नहीं आता। इसलिए वह पिछले श्लोक में कहा था वह अतिशय निर्तिशय है और निरवधि है और तीनों लोगों में क्षोभ हो जाए, उपद्रव हो जाए, फिर भी कोई विकार उनमें देखने में नहीं आता। वह निर्तिशय और निर्वधि इन दो माध्यम से आचार्य महाराज ने हमारे लिए समझाया है। अब आगे कहते हैं 134 नंबर का वह आर्य छंद। अब मुक्त जीवों की शोभा कैसी होती है? उनमें विकार नहीं होता, ठीक है, लेकिन मोक्ष जाने के बाद उन सिद्ध जीवों का क्या स्वरूप होता है, ये बता रहे हैं। निःश्रेयस मधिपन्नास त्रैलोक्य शिखामणि श्रियं दधते निष्किटिकालिका छवि चामी गर्भासुरात्मानः निःश्रेयसमधिपन्नास त्रैलोक्य शिखामणि श्रियं दधते निष्किटिकालिका छवि चामी गर्भासुरात्मा
काल का छवि। चामीकर भासुर आत्माना। चामीकर मतलब होता है सोना। चामीकर मतलब सोना। कैसा सोना? निष्किट्टी काल का छवि, जिसमें से किट और कालिमा निकल गई है। ऐसे कांति वाले सोने के समान, जिनका स्वरूप प्रकाशमान हो रहा है। कीट और कालिमा से रहित कांति वाले सोने के समान, जो प्रकाशमान स्वरूप वाले हैं। निश्रेयसम अधिपन्ना। ऐसे उस मोक्ष को प्राप्त हुए सिद्ध भगवान त्रैलोक शिखामणि श्रियम, तीन लोक के अग्रभाग पर चूड़ामणि रत्न के समान शोभा को धारण करते, यानी धारण कर रहे हैं। जो सोना होता है, जिसके आभूषण बनते हैं, तो सोना कहां से आता है? दुकान से आता है। दुकान से आता है। दुकान में कहां से आता है? खानी से, खान से। तो जिस खान से सोना निकलता है, उस सोने को डायरेक्ट आप आभूषण नहीं बना सकते। खान में से निकाल के लाओ, सोना है, स्वर्ण पाषाण है, पहन लो, गले में लटका दो, आधा किलो। क्यों? उसमें सुनार के पास जा करके उसमें छेद करा के अच्छी गले में बांध लो, आधा किलो का, 1 किलो का है। और अगर उधर से जाओगे गुजरी चौक से, लोग क्या कहेंगे? कैसा वेड़ा है? तो खान में से जो सोना निकलता है, उससे ना तो गले का हार बन सकता है, ना अंगूठी बन सकती है, ना कुंडल बन सकते, ना बाजूबंद बन सकते। कोई भी आभूषण उसके द्वारा नहीं बन सकता, क्योंकि जो खदान से स्वर्ण निकलता है वह किट कालिमा से सहित होता है। पाषाणेषु यथा हेम, दुग्ध मध्ये यथा घृतम, तिल मध्ये यथा तैलम, देहि मध्ये तथा शिवः। क्या कहा? जिस प्रकार से पाषाणेषु यथा हेम, हेम माने सोना, जैसे पाषाण में सोना होता है, दुग्ध मध्य यथा घृतम, और दूध में घी रहता है। दूध में घी होता है? अच्छा, सही में होता है क्या? ठीक है। तो जो आरती करते हो आप, तो वही दूध डालो और कापूस लेकर के बत्ती बनाकर उसमें डालो और जलाओ। सुनो, जलाओ आरती। दुग्ध मध्य यथा घृतम, दूध में घी है, ये विश्वास है कि नहीं? फिर दूध को डालो और दीपक जलाओ, आरती उतारो। नहीं कर सकते? नहीं कर सकते? अच्छा, फिर दूध लो और दूध कढ़ाई में डालो, पूरी बना करके तलो उसमें। पूड़ी बनाते ना, घी में जो पूड़ी बनाते बनाओ, दूध डाल दो उसमें, उसमें डाल करके तलो, निकालो, पूड़ी बनाओ। बनेगी क्या? नहीं बनेगी, लेकिन उसमें घी है।
अब उसकी प्रक्रिया करनी पड़ेगी। जैसे सोने की प्रक्रिया जो होती है, सुनार उसकी प्रक्रिया करके कीट कालिमा को अलग कर देता है और उस जो प्योर सोना आ जाता है सामने, और उसमें कैसे क्या बोलते हैं, वानी की बट क्या है, फिर उसके आभूषण बना देता है ना। और उसी प्रकार से दूध में से घी निकालने की एक प्रक्रिया है। उस प्रक्रिया को करके ही आप उस दूध में से घी को निकाल सकते हैं। दूध का दही बनाया, दही बन गया, उसमें पानी डाल करके जो मथानी, उससे जब मथते हैं तो दही में से मक्खन ऊपर आ जाता है और टाक नीचे रह जाती है। उसको निकाल लेते हैं आप लोग, और निकाल करके बर्तन में लेकर के अग्नि के ऊपर रख देते हैं, और उसके बाद खुशबू आना प्रारंभ हो जाती है। आती है नहीं? फिर आप उस घी से दीपक भी जलाते हैं, पूरी भी बनाते हैं और दूध भात भी खाते हैं। अब दूध में घी है, लेकिन दूध में घी की गंध भी नहीं, घी का स्वाद भी नहीं, घी का कार्य भी नहीं। उस प्रक्रिया से जब गुजरते हैं तो दूध में से घी अलग किया जाता है। तिल मध्य यथा तैलम, तिल में क्या है? तिल है ना, लो बालों में तिल को ले लो, बालों में घिसो, मालिश करो, तिल को लेकर के मालिश करो, होगी? नहीं जमेगा, नहीं जमेगा। तो उसकी भी प्रक्रिया है। जो घानी, पहले लकड़ी की घानी कोल्हू चलते थे, कोल्हे को बैल के माध्यम से घुमा करके तेल निकालते थे। आज स्प्रेयर आते हैं, अलग अलग प्रकार से पद्धति से उस तिल में से तेल निकाला जाता है। देह मध्य तथा शिवा, उसी प्रकार से शरीर के अंदर शिव यानी आत्मा है। अब इस आत्मा को अलग करना शरीर से, उसकी भी एक प्रक्रिया है। उस प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा, तभी यह आत्मा शरीर से पृथक हो सकती है। जैसे म्यान में तलवार रहती है, और उस तलवार को म्यान से निकाल करके अलग कर देते हैं, सामायिक पाठ में आता है। उसी प्रकार से भगवान मुझे ऐसी शक्ति दो, जिस प्रकार से म्यान में से तलवार अलग कर देते हैं, उसी प्रकार से हम इस शरीर में से अपनी आत्मा को अलग कर सकें, पृथक कर सकें। मिले अनादि यतनते बिछुड़े, ज्यों पय अर पानी, पय माने दूध, पय यानी पानी, पानी यानी पानी और पय यानी दूध। दूध में पानी मिला है, अनादि काल से किसी ने मिलाया नहीं है। स्वर्ण पाषाण में किसी ने सोना और पाषाण को मिलाया नहीं है। दूध में किसी ने घी मिलाया नहीं है। तिल में किसी ने तेल ऊपर से डाला नहीं है, किंतु अनादि काल से ये है। मिले अनादि यतनते बिछुड़े, यत्न प्रयत्न करने के बाद ही ये पृथक हो सकते हैं। तीनों की, चारों की प्रक्रिया भिन्न भिन्न है। स्वर्ण पाषाण में से स्वर्ण को पृथक करने की प्रक्रिया भिन्न है, दूध में से घी निकालने की प्रक्रिया पृथक है, और तिल में से तेल निकालने की प्रक्रिया पृथक है। उसी प्रकार से इस शरीर में से आत्मा को पृथक करने की, परमात्मा बनाने की प्रक्रिया पृथक है। इस प्रक्रिया से होकर के जब गुजरना पड़ता है, तभी ये आत्मा उस परम पद को प्राप्त कर लेता है, सिद्ध पद को प्राप्त कर लेता है। जितने भी सिद्ध भगवान बने हैं, जितने भी सिद्ध भगवान बने हैं,
वह सभी पहले हमारे जैसे संसारी थे और उन्होंने इस प्रक्रिया को अपनाया, और जब प्रक्रिया को अपनाया तो वह शुद्ध आत्मदशा को प्राप्त कर लिए। और हम भी यदि इसी प्रक्रिया को अपनाएंगे तो हमारी आत्मा भी उस सिद्ध अवस्था को प्राप्त कर लेगी। संलिग्न हो गई विधिवत तो 8 में प्रक्रिया हमारी पूर्ण हो जाएगी, सफल हो जाएगी अधिक से अधिक, और हम सिद्ध भगवान में हमारा और आपका जो भी संलिग्न करेंगे उनका नाम आएगा, और लोग ओम नमः सिद्धेभ्यः, नमो सिद्धाणम, ओम सिद्धाय नमः कह करके इस आत्मा का भी क्या करेंगे, नमस्कार करेंगे, भक्ति करेंगे। और वह भी इसलिए वंदे तद्गुण लब्धे भगवन, जिन गुणों को आपने प्राप्त किया है उन गुणों की प्राप्ति मुझे भी हो, इसलिए। अब यहां पर कह रहे हैं उस निश्रेयस को प्राप्त हुए जीव किट और कालमा से रहित हो जाते हैं। जैसे चामीकर उस स्वर्ण में पाषाण मिला हुआ है, किट कालमा मिली हुई है, उसी प्रकार से हमारी आत्मा के साथ भी द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म की किट कालमा मिली हुई है, अशुद्ध अवस्था है। सुन रहे हैं? हाँ, तो अशुद्ध अवस्था में उसके आभूषण बनाए नहीं जाते। जो दूध का कार्य है वह दूध से होता है, घी के कार्य को दूध के माध्यम से नहीं किया जा सकता, और तेल का कार्य तेल के माध्यम से नहीं किया जा सकता। उसी प्रकार से आत्मा परमात्मा अवस्था में ही अपनी पूर्णता को प्राप्त करता है, उसके पहले नहीं। मैं वह हूं जो है भगवान, यह जो कथन आता है ये हमारा एक दृष्टिकोण है। अभी हम भगवान नहीं है, दूध अभी घी बना नहीं है, दूध में से घी बना नहीं है, स्वर्ण पाषाण में से स्वर्ण बना नहीं है, लेकिन फिर भी यदि हम प्रक्रिया को अपनाएंगे तो हमें विश्वास है कि हमारी आत्मा भी उस शुद्ध अवस्था को प्राप्त कर लेगी। उस निश्रेयस को प्राप्त हुए जीव किट और कालिमा से रहित स्वच्छ स्वर्ण के समान दैदीप्यमान आत्मस्वरूप के धारक होकर त्रैलोक के चूड़ामणि रत्न की शोभा को धारण करते हैं। कोई रत्न है और कहां पर लगाते उसको, सिर के ऊपर मुकुट धारण करते हैं, और मुकुट के ऊपर भी क्या बोलते उसको, ऊपर तक सब ऊपर शिखर पर उस मणि को लगा देते हैं। तो जैसे वह मणि शोभा को प्राप्त होती है, उसी प्रकार से सिद्ध भगवान भी 3 लोक के शिखर की चूड़ामणि रत्न के समान शोभा को प्राप्त हो रहे हैं। जिस प्रकार से किट कालमा से रहित कांति वाला स्वर्ण अतिशय दैदीप्यमान होता है, उसी प्रकार द्रव्य कर्म भाव कर्म से रहित होने के कारण जिनका स्वरूप अतिशय प्रकाशमान रहता है, ऐसे सिद्ध भगवान लोक के अग्रभाग में चूड़ामणि की शोभा को धारण करते हैं। 14वें गुण स्थान के उपांत समय में 72 प्रकृतियों का और 14वें गुण स्थान के अंतिम समय में 13 प्रकृतियों का क्षय करके यह जीव एक समय में
एक समय किसको कहते हैं? एक सेकंड नहीं, एक सेकंड में भी असंख्यात समय हो जाते हैं। काल द्रव्य की सबसे छोटी इकाई का नाम समय है और पुद्गल द्रव्य की सबसे छोटी इकाई का नाम अणु है, परमाणु है। अणु एक समय लगता है, इधर आयु समाप्त हुई और अनंत भगवान एक समय में सीधे जुजुबती से जहां से सिद्ध बने शरीर छोड़ा, ठीक उसके ऊपर ही जरा भी अंतर नहीं आता। एक सूत मात्र का भी अंतर नहीं आता। जहां बैठे जिस अवस्था में है उसके ठीक ऊपर वो आत्मा के प्रदेश अनंत काल के लिए स्थायी हो जाते हैं। लोगों को चिंता होती है वो क्या है? यहाँ तो बहुत सारे मनोरंजन के साधन हैं, टीवी है, बीवी है, मोबाइल है? क्यों सर? घर है, कार है, घूमने के लिए सब सुख सामग्री है। महाराज जी मोक्ष में क्या है? बहुत चिंता होती है। क्या करते हो वहां पर? यहाँ पर तो आप लोगों को देखते हैं, प्रवचन करते हैं, आहार करते हैं, विहार करते हैं। वहां पर क्या करते हैं सिद्ध भगवान? वहां कुछ भी नहीं है तो सुख कैसा? तो जिनकी धारणा है कि सुख पर वस्तु से मिलता है, उनके लिए वो सुख समझ में आ नहीं सकता, उनको हम समझा नहीं सकते। वो अनंत सुख है लेकिन उसके बारे में बता नहीं सकते कैसा सुख है। आप लोग इंद्रिय सुख को ही वह सुख समझते हैं। एक सिद्ध भक्ति है, आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने कुछ पंक्तियां उसमें लिखी है। सिद्ध भक्ति में देखिए, जो ऐसा प्रश्न करते हैं उनके लिए पंक्तियां हैं। अन्न द्रव्यानपेक्षम निरुपम ममितम शाश्वतम सर्वकालम उत्कृष्टानंत सारम परम सुखमतस्तस्य सिद्धस्य जातम। सिद्ध भगवान का वह सुख ऐसा उत्कृष्ट सुख है, उससे बढ़कर कोई सुख हो ही नहीं सकता और अनंत सुख है, सारभूत है, परम सुख है। और ऐसा सुख सिद्ध भगवान को उत्पन्न होता है। और कैसा है? रहती है। इन पांचों इंद्रिय के लिए सुख जो मिलता है इनसे, इसमें पर वस्तु की अपेक्षा रहती है। लेकिन सिद्धों का सुख कैसा है? अन्य द्रव्यान अपेक्षम, अन्य द्रव्य की अपेक्षा से रहित है। निरुपम, उसकी कोई उपमा नहीं है। उपमा नहीं है, किसी से हम उनके सुख की उपमा तुलना नहीं कर सकते। और कैसा? अमितम, अमित है। अमित का मतलब अमित बैठ के नहीं, अमित का मतलब क्या है? वह कभी मिटने वाला नहीं है। अमित, कोई परिमाण नहीं इसका, कोई सीमा नहीं है, निस्सीम है, असीम है। और कैसा है? शाश्वतम, शाश्वत है, हमेशा रहने वाला है, कभी भी मिटने वाला नहीं है। सर्वकालम, और सभी काल हमेशा रहने वाला है। अब जो प्रश्न करते हैं वो पर क्या है, किससे सुख मिलता है, ये है कि वो, ये है कि नहीं है, ये वस्तु है कि नहीं है? उनके उत्तर में नार्था चुत्रण विनाशात् विविध रसतैरन्न पानैरसुच्या नास्पृष्टेर गंधमालैर् नहि व्रतशैलैर्ज्ञान नित्याद्भावात् आतंकार्तिरभावे
तदुपशमन सद्भेष जानर्थ तावत् दीपानर्थकवत्वा व्यप्रगत तिमरे दृश्यमाने समस्ते। क्या करें? क्षुद्र तृप्त विनाशात्, क्षुद्र माने भूख, तृप्त माने प्यास। भूख और प्यास का नाश हो जाने से, विनाश हो जाने से विविध रसतैर अन्न पाने। अब जब भूख का नाश हो गया तो विविध प्रकार के रसों से युक्त जो अन्न है, व्यंजन है, न अर्थव से कोई प्रयोजन नहीं रहा। तृप्त विनाशा, प्यास तहान का नाश हो गया तो पानी, नाना प्रकार के पेय पदार्थ, पानी आने से भी, पानी आदि से भी कोई अब मतलब नहीं रहा। भोजन की आवश्यकता किसको है? जिसको भूख लगती है, अब जिनने भूख का ही नाश कर दिया। हमारी भगवान कैसे हैं? 18,200 से रहित हैं। 18,200 पढ़े थे आप लोगों ने। क्षुद्र पिपासा जरातंक जन्मांतक भयस्मयाः न रागद्वेष मोहाश्च यस्याप्तः स प्रकीर्त्यते। अरे पाठ है आपको, एक बार बोलो फिर बोलो। पूरे विश्व के आते हैं, एक ही याद है, एक याद है। बहुत अच्छा। तो क्या कहा? छुट, वहां पर भी पैदा है छुट, भूख। भोजन किसको चाहिए? जिसको भूख लगी है। ये भूख भी एक रोग है कि नहीं? रोग है कि नहीं? बोलो, ये रोग है। भूख भी एक रोग है, लेकिन लगता नहीं। यदि कभी 2-4 दिन भूख नहीं लगी तो कहाँ जाते हैं? किधर जाते हैं? अजी सर, डॉक्टर के पास काहे के लिए? भूख नहीं लगी। अच्छा, आप भी 18,200 से रहित होने वाले। भूख नहीं लगी तो जा ही नहीं रहा है। डॉक्टर के पास जाते कि नहीं? क्या करें? भूख कम हो गई, भूख नहीं लग रही तो डॉक्टर के पास जाते हैं। ज्यादा लगे तो नहीं जाते हैं। बस में व्याधि हो गई, कितना भी खाओ पेट भरते ही है। ये रोग है कि नहीं भूख? जब पूजन करते हैं और नैवेद्य चढ़ाते हैं उस समय आप बोलते ओम ह्रीं श्री आदिनाथ सुरेंद्राय क्षुधा रोग विनाशनाय नैवेद्यम निरूपयामि। क्षुधा रोग, उसको रोग कहा करें? जिसको क्षुधा का रोग है उसको भोजन की आवश्यकता है। जिसको भूख लगी उसको भोजन की आवश्यकता है। लेकिन हमारे भगवान ने क्या किया? भूख के ऊपर ही विजय प्राप्त कर ली। उस दोष को, जो 18,200 में से जो क्षुद्र नाम का दोष है, उसको समाप्त कर दिया। उनको भूख ही नहीं तो भोजन से क्या मतलब? और उनके पास भूख ही नहीं, अनंत भगवान को भूख नहीं। केवल ज्ञान होने के बाद भगवान का आहार नहीं होता कि नहीं? तीर्थंकर भगवान आहार करते हैं कि नहीं? बोलो, है? 6 महीने तक आहार के लिए घूमे आदिनाथ भगवान। अयोध्या से घूमते घूमते हस्तिनापुर चले गए और वहां पर राजा श्रेयांश और राजा सोम ने पड़गाहन करके उनको आग दिया। भोजन करते कि नहीं? चंदन वाला ने महावीर भगवान का पड़गान करके आहार दिया। बोलो, आहार करते कि नहीं भगवान? हाँ,
केवल ज्ञान होने के पहले आहार ग्रहण करते हैं मुनि अवस्था में। केवल ज्ञान होने के बाद में दो बातें होती हैं। कौन सी बात? एक उपसर्ग होता है। तीर्थंकर भगवान के ऊपर उपसर्ग होता है कि नहीं? होता है। कौन से भगवान के ऊपर हुआ? पार्श्वनाथ भगवान के ऊपर हुआ, महावीर भगवान के ऊपर हुआ, सुपार्श्वनाथ भगवान के ऊपर हुआ। तो तीर्थंकर के ऊपर उपसर्ग होता है कि नहीं? होता है। लेकिन यह उपसर्ग भी मुनि अवस्था में ही होता है। जो तीर्थंकर भगवान आहार ग्रहण करते हैं, मुनि अवस्था में ही आहार ग्रहण करते हैं, और उपसर्ग भी होता है तो मुनि अवस्था में ही होता है। पार्श्वनाथ मुनि के ऊपर उपसर्ग हुआ है। केवल ज्ञान होने के बाद में भूख भी नहीं, आहार भी नहीं और उपसर्ग भी नहीं होता। किसी के ऊपर भी, चाहे तीर्थंकर केवली हो या सामान्य केवली हो, केवल ज्ञान होने के बाद वह कवला आहार नहीं करते और उनके ऊपर उपसर्ग भी नहीं होता। ये क्वेश्चन अच्छे से समझ लो, पेपर में आ सकता है, इम्पोर्टेंट। हम बता देंगे आपको। हाँ, तो जब हाँ हाँ, इसलिए तो बता दिया। इससे आप लोग अच्छे से तैयार करेंगे ना। हाँ हाँ तो भूख का जब नाश हो गया, अरहंत अवस्था में ही आहार नहीं होता। जब भूखी नहीं तो भोजन से क्या मतलब? और जब प्यास का ही नाश हो गया तो पानी से क्या मतलब? ठंडाई, शरबत, क्या मतलब इसे? जब प्यास ही नहीं है तो पेय पदार्थों से क्या मतलब? उससे उनको कोई मतलब नहीं है। जिसको भूख लगती है उसको भोजन में सुख मिलता है, जिसको प्यास लगती है उसको पानी में सुख मिलता है। अब जिसको भूखी नहीं, प्यास नहीं, तो उनको इन वस्तुओं से क्या मतलब? कोई मतलब नहीं है। अशुच्या नाश प्रश्न गंधमाल्यहि। अब जब अशुचिता का ही नाश हो गया है, जो अशुचिता है उसका ही नाश हो गया, तो स्नान, गंधमाला, सुगंधित द्रव्यों का ग्रहण करना, इससे क्या मतलब है? सुने कि नहीं? जो अस्वच्छ होता है, गंदा होता है, वो स्नान करता है। जो हमेशा के लिए स्वच्छ हो गया उसको स्नान की क्या आवश्यकता? ठीक है। तो नाना प्रकार के शरीर को सजाने की आवश्यकता क्या? जो गंदा होता है वही शरीर को सजाता है। शरीर कैसा रहता है? शरीर गंदा है कि नहीं? हाँ। लेकिन जो इस अशुचि शरीर को छोड़ करके उस आत्मा को सजाने में लग जाते हैं, वह सिद्ध भगवान बन जाते हैं। तो ऐसे सिद्ध भगवान ग्लानि निद्रादि अभावात् मृदु शयनै न अर्थ। अब आप लोग सोते हैं, सोते क्यों हैं? थक जाते इसलिए सो जाते हैं महाराज। और गिलानी है, गिलानी आती है, गिलानी तो सैकड़ों गिलानी आते हैं, वो गिलानी नहीं, घृणा वाली नहीं। और निद्रा है, नींद आती इसलिए सोते हैं। लेकिन भगवान ने जो सोते हैं तो उनके लिए मृदु शयन नहीं, मृदु शयन, गादी, हाँ, डल्लप, क्या बोलते हैं? डल्लप का गादी, क्या? गद्दा, डल्लप का गद्दा, तकिया, ये सब इसकी आवश्यकता किसे है? जिसको नींद आती है। क्या कह रहे? ग्लानि निद्रादि अभावा, उनको थकते भी नहीं। जो थकता है वह सोता है,
तो निद्रा का उदय आता है, निद्रा निद्रा निद्रा, प्रचला प्रचला प्रचला, ध्यान निरध्य सच। ये पांचों निद्राओं को ही जिन्होंने जीत लिया है, ये भी 18 दोषों में से एक दोष है। जब निद्रा ही नहीं तो फिर इस बिस्तर की जरूरत क्या, गद्दे की तकिया की जरूरत क्या है? सुन रहे? जब निद्रा और गिलानी को ही जिन्होंने जीत लिया है तो फिर बिस्तर, गादी, तकिया इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। आतंकारभावे तदुपसमंसद्धेस जानत तावत्। आतंक नाम का भी एक दोष है, चुत पिपासा जरा तंक। आतंक, आतंक माने होता है रोग, बीमारी। अब जिनके अंदर डॉक्टर के पास कौन जाता है? बोलो। जो बीमार पड़ता, आजारी पड़ता, वो डॉक्टर के पास जाता है। जिसको बीपी है, शुगर है, खड़ा है, कमर दर्द है, गले में दर्द है, डोका दर्द है, बुखार है, आजारी पड़ता है वह डॉक्टर के पास जाता है। लेकिन भगवान ने क्या किया? ये दोष है आतंकारते अभावी। भगवान के अंदर रोग का भी अभाव हो चुका है, इसलिए तत् उपशमन, उस रोग को उपशमन करने वाले सद्भेषक अनर्थतावत्। उनके लिए वैद्य, डॉक्टर, दवाई कोई मतलब नहीं है, अनर्थ, हमसे कोई मतलब ही नहीं, कोई प्रयोजन ही नहीं। जो बीमार पड़ता है वो डॉक्टर के पास जाता है, जो बीमार पड़ता है वो दवाई खाता है, औषध सेवन करता है। लेकिन जिनका अंदर रोग का ही अभाव हो गया, उनको डॉक्टर से क्या मतलब, औषधि से क्या मतलब, कोई मतलब नहीं। औषधि में क्या सुख है कि नहीं? बोलो, औषधि में सुख है कि नहीं? नहीं है। फिर क्यों खाते हो? है? बीमार पड़ गए, बीमारी को दूर करने के लिए औषधि का सेवन करते हैं, करना पड़ रहा है। लेकिन जो बीमारी नहीं पड़ता, ऐसे ऐसे लोग देखे हमने, 85 90 साल के हो गए, कहते महाराज एक भी गोली नहीं खाई हमने आज तक, कभी हमने दवा खाना नहीं गए, दवा खाना हॉस्पिटल में कभी नहीं गए। वाह, तुमको क्या मतलब? जो बीमारी नहीं पड़ी उनको डॉक्टर से क्या मतलब, औषधि से क्या मतलब, कोई मतलब नहीं। दीपा अनर्थक व्यपगत तिमरे दृश्यमानी समझते। जो अंधेरे में है, जब अंधेरा हो जाता है, उनको दीपक आदि प्रकाश की आवश्यकता होती है। लेकिन जिनके जीवन में अंधेरा ही समाप्त हो गया, उसको दीपक से क्या मतलब है? क्यों दीपक आए क्या? क्यों नहीं? जब अंधेरा होता है उस समय दीपक की आवश्यकता होती है। जब अंधेरा ही नहीं तो दीपक के क्या प्रयोजन होता? ये उनके लिए उत्तर दिए गए हैं जो कहते हैं वहां पर क्या है, जब ये है ही नहीं तो सुख क्या? सुख ही सुख है वहां पर, सुख के अलावा कुछ भी नहीं है, प्योर सुख। वास्तविक सुख वही है जहां पर दुख का अंश मात्र भी न रहे, वह सुख से तो भगवान के है। तो उनको इन सब के आप लोग क्या करते हैं? भोजन करते तो इस भूख की वेदना को नष्ट समाप्त करने के लिए करते। पानी पीते तो प्यास को बुझाने के लिए, प्यास भी पीड़ा है कि नहीं, इस पीड़ा का नाश करने के लिए पानी पीते हैं। औषधि खाते तो वो भी पीड़ा है, बीमारी की उसको दूर करने के लिए औषधि खाते हैं। तो उनको जो है ही नहीं, ये सब विकारी भाव उनके नष्ट हो चुके हैं, उनको इससे क्या? तो हमारी बुद्धि ऐसी चलती है, जिनको पर वस्तु में सुख दिखाई देता है तो पूछते वहां पर ये सब नहीं तो सुख कैसे मिलता है? तो उनका सुख तो
अनंत सुख है और उनका सुख सिद्ध भगवान के एक समय का सुख तीन लोक में जो उत्कृष्ट सुख है, चक्रवर्ती का सुख है, इंद्र का सुख है, पंचेंद्रिय संबंधी जितना इंद्रिय सुख है सबको इकट्ठा करो और एक तराजू बनाओ। तराजू के एक पलटे में जो मनुष्य गति संबंधी और देव गति संबंधी जो इंद्रिय सुख है, चक्रवर्ती आदि का सब रख दो उसमें, और एक पलड़े में सिद्ध भगवान के एक समय का सुख रखो। कौन सा भारी होगा? सिद्ध भगवान के एक समय का वह सुख। और ये तीन मनुष्य गति संबंधी और देव गति संबंधी भी भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल, तीनों कालों को मिलाकर के सुख रख दो, फिर भी सिद्ध भगवान के एक समय का जो सुख है उससे भी अनंत गुणा होता है। और जब वहां पर लोक के अग्रभाग पर भगवान सिद्ध आत्माएं पहुंच जाती हैं, फिर वहां से उस स्थान से कभी भी विचलित नहीं होती। जहां है वह स्थिर, जरा भी उसमें हलन चलन नहीं होती, अनंत काल के लिए स्थिर हो जाती है। और उनके केवल ज्ञान आदि गुणों में कभी भी न्यूनाधिकता नहीं आती, जैसा है वैसा ही रहता है। वहां तो वे अतिशय दैदीप्यमान चूड़ामणि के समान जान पड़ते हैं। कितना आनंद आ रहा है, आ रहा कि नहीं? अमृत है, शुद्ध अमृत, धर्म अमृत, धर्मामृत है। कितना आनंद आ रहा है। बस ये संलेखन अधिकार का अंतिम बचा है, इसको भी पढ़ लेते हो। बल पर जन काम भोग भूइष्ठै, अतिशयित भुवन मद्भुत, मभ्युदयं फलति सद्धर्मः, बल पर जन काम भोग भूइष्ठै, अतिशयित भुवन मद्भुत, मभ्युदयं फलति सद्धर्मः। संलिग्न धारण करने वाले जिन आत्माओं को वह निश्रेय सुख की प्राप्ति नहीं होती, उनको फिर क्या मिलता है वह बताया है यहाँ पर। सद्धर्म, वह सद्धर्म संलेखना के द्वारा जो उपार्जित किया हुआ पुण्य रूप धर्म है, पुण्य है, धर्म है, समीचीन धर्म, उसके द्वारा क्या क्या मिलता है? पूजा बल परिजन काम भोग मुष्टि। पूजा, पूजा मतलब प्रतिष्ठा, उसको प्रतिष्ठा की प्राप्ति होती है। और अर्थ, अर्थ माने होता है धन, धन की प्राप्ति होती है। आज्ञा ऐश्वर्य, आज्ञा रूपी ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। सभी लोग उनकी आज्ञा का पालन करते हैं, हुकूमत जिसको बोलते हैं। और अतिशयित भुवनम, ऊपर बल, और बल की प्राप्ति होती है।
कैसा? शारीरिक, विशेष रूप से शारीरिक शक्ति मिलेगी। परिजन, परिवार के लोग बहुत अच्छे मिलते हैं, भांडन करने वाले नहीं मिलते, अच्छे लोग मिलते हैं जो एक बार कहते हैं मन के अनुकूल सभी आचरण करने वाले होते हैं। जैसा बताया वैसा ही करते हैं। ये सब किससे? उसी पुण्य से जो संलेखना धारण की, उसके पुण्य से ऐसे परिजन मिलते हैं। और काम भोगों की पूर्णता, अधिकता, अधिक मात्रा में इंद्रिय संबंधी विषय सुख की भी प्राप्ति होती है। यह अतिशयित भुवनम, गुण पद परिमाण आदि में श्रेष्ठता को प्राप्त लोगों और अद्भुतम, लोगों को आश्चर्य उत्पन्न करने वाले और स्वयं भी अद्भुतम, आश्चर्यकारी, विस्मयकारी नहीं ऐसा मिला, देख के सामान्य व्यक्ति आश्चर्य कर जाए। स्वर्ग आदि के सुखरूप हृदय को फलता है। कौन? संलेखना के द्वारा जो धर्म किया, पुण्य कमाया, मोक्ष नहीं जा पाए, लेकिन वह इस प्रकार से अभ्युदय रूप फल को फलता है। अच्छी अच्छी क्वालिटी की इंद्रिय सुख मिलेगी उसको। स्वर्ग में भी देव बनेगा तो ऐसे सामान्य देव नहीं बनेगा, इंद्र सामान्यकारी देव बनेगा। ये आप योग के साथी जाति के देवों में उत्पन्न नहीं होगा, अच्छे अच्छे पद मिलेंगे। यहाँ पर भी जन्म लेगा, मनुष्य में भी अच्छे अच्छे पद मिलेंगे, अच्छी अच्छी क्वालिटी की भोग सामग्री मिलेंगी। अच्छी क्वालिटी की मतलब जैसे चावल है, अच्छी क्वालिटी की कौन सी? बासमती भी चावल आता है और कंट्रोल के चावल भी आता है। कंट्रोल बोलते हैं, रेशन कार्ड क्या बोलते हैं, वहां से लेकर के आते, महीने में एक बार मिलता है। चावल वो भी है और चावल ये भी है, अंतर है कि नहीं? अंतर है। सोने के आभूषण जिसमें रत्न जड़े हुए, मणि माणिक जनित जड़े हुए हैं, वह भी आभूषण है। और बेंटेक्स, क्या बेंटेक्स, वह भी आभूषण है। दोनों में अंतर है कि नहीं है? नहीं है। देखो उसको जो है धर्म का फल अच्छा ही अच्छा मिलेगा, सब कुछ अच्छा अच्छा मिलेगा उसको। आज्ञाकारी पत्नी मिलेगी, आज्ञाकारी बच्चे मिलेंगे, होशियार बच्चे मिलेंगे, सब कुछ उसको अच्छा ही अच्छा मिलने वाला है। सेवक भी अच्छे मिलेंगे, कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं, एक गिलास भी इधर से उधर रखने की आवश्यकता नहीं है। इस स्वर्ग में भूख लगी, अमृत चल जाता, बस कहने की आवश्यकता है और आपके सामने जो चाहिए वो हाजिर है। ऐसा सब कुछ मिलता है। ये अभ्युदय सुख, प्रतिष्ठा, समाज में प्रतिष्ठा रहेगी, है खानदानी प्रतिष्ठा रहेगी। लोग आपको बहुमान की दृष्टि से देखेंगे, आदर सत्कार मिलेगा, सम्मान मिलेगा, ऐसे ऐसे पद आपको प्राप्त होंगे। और भोग सामग्री भी उत्कृष्ट, पांचों इंद्रिय के विषय भी अच्छे से अच्छे मिलेंगे। ये सब उसका वर्णन कर रहा है, चल रहा है, लेकिन इन सबको प्राप्त करने के लिए संलेखना मत लेना, नहीं तो निदान में चले जाएंगे। निदान भावी भविष्य के भोगों की आकांक्षा, इनको प्राप्त करने के लिए संलेखना लेंगे, लेकिन जो संलेखना करेगा उसको साक्षात फल तो मोक्ष है। तो मोक्ष नहीं मिल पाया, साधारण भव में जो देव और मनुष्य की पर्याय मिलेगी, तो उसमें क्या क्या मिलेगा? ये सब मिलेगा। लेकिन फिर भी वो कहता नहीं, हमें कुछ नहीं चाहिए, चाहता नहीं है, लेकिन फिर भी मिलता है। प्रातः काल का समय है, पूर्व दिशा में सूर्य का उदय हुआ है और आप किस दिशा में? पश्चिम दिशा की तरफ जा रहे हैं।
आपकी छाया किधर पड़ती है? पूरब की ओर हिंगोली पड़ती होगी, पूरब की ओर, पश्चिम की ओर पड़ेगी। हाँ, पश्चिम की ओर आप जा रहे हैं, छाया भी आपकी पश्चिम की ओर। आप आगे बढ़ते जाओगे, छाया आपके आगे बढ़ेगी। आप दौड़ोगे, छाया आपके आगे दौड़ती जाएगी। तो पाप का जब उदय होता है, हम जिस मनचाही वस्तु को प्राप्त करना चाहते हैं तो हमसे आगे बढ़ती जाती है, हमको पकड़ में नहीं आती। और जब पुण्य का उदय होता है, उस समय आपने क्या किया? अपने मुख को पूर्व की तरफ कर लिया और पूर्व दिशा की तरफ हो गए, तो आपकी छाया किधर हो गई? पश्चिम में थी पहले भी, लेकिन अब आपकी पीठ के पीछे हो गई। आप आगे बढ़ोगे, छाया आपके पीछे आएगी। आगे नहीं जा सकते। आप दौड़ोगे, छाया आपके पीछे दौड़ेगी। आप कहोगे नहीं, तुम मुझसे दूर हट जाओ, आपसे दूर हटने वाली नहीं है। पुण्य की उदय में जो धन सामग्री है, सुख की जो सामग्री है, धन संपत्ति है, आपके पीछे लगे। आप कहोगे नहीं, मना नको, फिर भी वो आपको छोड़ने वाली नहीं है। क्या ऐसा होने वाला है? तो ये सब तो आपको, आप कहोगे मना नको, हत्ता बस चला, लेकिन फिर भी आपको मिलेगी। पैर दबाएंगे, हमारे पैर नहीं दुख रहे, नहीं, फिर भी आपका पुण्य है, पैर दबाएंगे। गर्मी नहीं है, फिर भी आपके ऊपर चवर ढोरेंगे। तो भगवान गर्मी लगती है क्या? फिर भी 64 चवर ढोरते हैं, भगवान को क्या फर्क पड़ता है उससे? लेकिन ये पुण्य का वैभव है, ये मिलता ही है। गुरु जी ने कहा, एक दोहा सुनाते थे, दो दोहा बोलते थे गुरु जी। हाथी चढ़ घोड़े चढ़े, बैठ पालकी माहे, कब के थाके हे सखे, अबे दबावत पाए। हाथी पर बैठे, हाथी चढ़ घोड़ा चढ़े, घोड़े पर बैठे, बैठ पालकी माए, पालकी में बैठे, कब के थक कैसे गए? लोग पैर दबा रहे हैं। थके नहीं है, ये पुण्य का फल है। उत्तर दिया, भूसो तो भूखो मरो, कीनो मुक्र विहार, तब के थाके हे सके, अबे दबावत पाओ। मुनि जीवन था, मन में भूसो, जमीन पर सोते थे। भूखो मरो, उन्होंने उपवास आदि तब करते थे। कीनो मुक्र विहार, और बड़े बड़े लंबा विहार करते थे। तब के थाके हे सके, उस समय के थके हुए थे। अबे दबावत पाओ, इसलिए अभी पाँव दबा रहे। टाइम हो चुका है। अरिहंत प्रभु दर्पण समान सब जानते हैं, तो सिद्धात्मा भी जानते हैं क्या? सिद्धात्मा क्यों नहीं जानते? उनके पास ज्ञान है कि नहीं? तो सिद्धात्मा, अनेक सिद्धात्मा दिखती है। सिद्धालय में अनेक सिद्धात्मा को दिखती है। वो क्या सब कुछ दिख रहा? आत्मा क्या? 3 लोक में अरिहंत भगवान को दिख रहा। 3 लोक में ऐसा कोई वस्तु नहीं है जो उनके ज्ञान का विषय न बने। जब अरिहंत अवस्था में ही तीनों लोग उनके केवल ज्ञान में ऐसे प्रतिभाषित होते हैं, जैसे हाथ पर रखी हुई मणि को आप देखते और जानते हैं। कोई मणि है, स्फटिक मणि रख दी, जैसे आप उसको देख रहे हैं और जान रहे हैं, उसी प्रकार से केवल ज्ञानी केवल ज्ञानी के द्वारा 3 लोग और 3 काल भूत इस वर्तमान को एक समय एक साथ जानते हैं और देखते हैं। तो अरिहंत भगवान जानते हैं, तो सिद्ध भगवान की बात ही है। पद्यानुवाद। एक एक कर कल्प काल भी बीत जाए
सेवक मिलते मिलती पूजा पद पद है। सभी तरह की विलासताएं मिलती महती संपद है। परिजन मिलते योग्य भोग्य बल स्मित हो अद्भुत सुख दे। इस प्रकार से संलेखन अधिकार पूर्ण हो गया। एक कायस्वर कर लीजिए। जय गुरु द्वादशाम जयवाणी माता की दीक्षा प्रदाता परम उपकारी परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की
ખબર છે?